जो फीमेल का साइकिल होता है वो यूजुअली जो पीरियड्स का साइकिल होता है वो 28 से 30 दिन का होता है। अगर एक औरत का साइकिल 28 से 30 दिन का है तो उसमें जो हमल होने के चांसेस वाले दिन हैं जिसको फर्टिलिटी डेज कहते हैं वो अमूमन 9-10वें दिन से स्टार्ट होकर मैंने हमल के माहवारी के अगर आपको पीरियड्स पहली तारीख को आए हैं तो समझ लें कि 10 तारीख से समझ लें कि उसके फर्टाइल डेज स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें वो कंसीव कर सकती है। फीमेल है उसको पीरियड्स आ जाते हैं। तो अगर आप उसको यूटिलाइज़ करना चाह रहे होते हैं और आप चाह रहे होते हैं कि इस साइकिल में उसको प्रेगनेंसी हो जाए तो आपने ये जो मैंने फर्टाइल विंडो बताइए आपको, इसमें कोशिश कीजिए कि एक दिन छोड़कर एक दिन आपस में मिलते रहिए ताकि आपका जो प्रेगनेंसी के चांसेस है वो बढ़ जाए। अगर आप ये फीमेल जो है ये चार्ट करना शुरू करे तो उसे अपने एग रिलीज़ होने का टाइम पता लग जाता है। तो अगर उस टाइम को आप यूज़ करते हैं, उस टाइम में आप मिलते हैं तो जाहिर है प्रेगनेंसी के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम नेचुरली यानी कुदरती तौर पर कैसे प्रेगनेंसी कर सकते हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी अभी अभी शादी हुई है और वो फौरी तौर पर कंसीव करना चाह रहे होते हैं या उन्होंने अभी अपनी प्लानिंग कर ली और अब वो चाहते हैं कि वो कंसीव कर लें, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर आपको मेडिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पीरियड फीमेल के लिए है कि अगर उसको कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं हैं और वो रेगुलरली उसको पीरियड्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उसके एग जो फॉर्मेशन है वो ठीक है, यानी उसके अंदर जो अंडा है वो बन रहा है। सो अगर आपको रेगुलर पीरियड्स आते हैं, आपको कोई इश्यूज़ नहीं है तो कोई ज़्यादा वरी या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने सिर्फ इतना सा करना है कि आप जब भी प्लान करते हैं, जब आपकी शादी होती है तो फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के मशवरे की ज़रूरत नहीं है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आपने कंसीव करना है तो आप मेडिकली फ़िट हो और आपने फॉलिक एसिड लेना है। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको है या कोई सवाल है तो बेहतर है कि आप प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग यानी हमल होने से पहले अगर कुछ मालूमात लेना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से रब्ता कीजिए, अदरवाइज़ आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दीजिए। और हस्बैंड के लिए भी सेम एडवाइस है कि अगर वो मेडिकली ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो उसको भी कोई अभी कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल क्या मेथड्स होते हैं जिनसे आप कंसीव करें, तो याद रखिएगा कि जो फीमेल का साइकिल होता है वो यूजुअली जो पीरियड्स का साइकिल होता है वो 28 से 30 दिन का होता है। अगर एक औरत का साइकिल 28 से 30 दिन का है तो उसमें जो हमल होने के चांसेस वाले दिन हैं जिसको फर्टिलिटी डेज कहते हैं वो अमूमन 9-10वें दिन से स्टार्ट होकर मैंने हमल के माहवारी के अगर आपको पीरियड्स पहली तारीख को आए हैं तो समझ लें कि 10 तारीख से समझ लें कि उसके फर्टाइल डेज स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें वो कंसीव कर सकती है। तो 10 दिन से लेकर जो 20 तारीख तक है, 10 यानी ये वाली जो 10 दिन हैं, दरमियान के जो 10 डेज़ हैं, 10 डेज से लेके 28 डे तक, इनको फर्टाइल डेज कहा जाता है। इसके अंदर अब कपल को एडवाइस करते हैं कि वो आप एक दिन छोड़कर एक दिन चाहे आप मिलते रहें और लेकिन आप 24 से 48 घंटे से ज़्यादा का गैप आपस में नहीं आना चाहिए। और उसकी वजह ये है कि जो एग रिलीज़ होता है फीमेल के अंदर वो 24 घंटे ही स्टे करता है। 24 घंटे के बाद वो एग वेस्ट हो जाता है। फीमेल है उसको पीरियड्स आ जाते हैं। तो अगर आप उसको यूटिलाइज़ करना चाह रहे होते हैं और आप चाह रहे होते हैं कि इस साइकिल में उसको प्रेगनेंसी हो जाए तो आपने ये जो मैंने फर्टाइल विंडो बताई है आपको, इसमें कोशिश कीजिए कि एक दिन छोड़कर एक दिन आपस में मिलते रहिए ताकि आपका जो प्रेगनेंसी के चांसेस है वो बढ़ जाए। जो एक नॉर्मल कपल होता है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसका एक साइकिल के अंदर जिसमें एग रिलीज़ हो रहा होता है सिर्फ 30% चांस होता है कि वो कंसीव कर जाएगा। सो अगर आप 2 से 3 महीने में कंसीव नहीं करें तो इसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल है और नॉर्मल है। आपने सिर्फ ये करना है कि जो ये मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि अपने फर्टिलिटी डेज़ हैं उसको आपने यूटिलाइज़ करना है, उसको आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ साइंस होते हैं जिसको कहते हैं हम कि एग रिलीज़ होने के साइंस है, ओवुलेशन के साइंस होते हैं, उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फीमेल के अंदर, औरत के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जिससे उसको पता चल जाता है कि अंडा रिलीज़ होने वाला है।
वो क्या है? उसमें ये है कि ये बाज़ दफ़ा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो है जिस्म में हरारत ज़्यादा महसूस होती है। दूसरी बात ये है कि उसकी जो सिक्रीशंस होती हैं, जो वजाइनल सिक्रीशंस होती हैं, वो बढ़ भी जाती हैं, वो पतली हो जाती हैं, सोपी हो जाती हैं, थिन हो जाती हैं। सो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा कुछ चेंजेस बॉडी के अंदर आ रही होती हैं। कुछ लोगों को एक साइड पर राइट या लेफ़्ट डिपेंडिंग के कहाँ पे अंडा बना है दर्द का एहसास भी होता है, और बहुत कम लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें उस दिन के ऊपर जिस दिन उनका एग रिलीज़ होता है थोड़ी स्पॉटिंग की शिकायत भी होती है, यानी कोई ब्लड का कोई खून का धब्बा भी लग सकता है जिसकी वजह से उनको अंदाज़ा हो जाता है। अगर आप ये फीमेल जो है ये चार्ट करना शुरू करे तो उसे अपने एग रिलीज़ होने का टाइम पता लग जाता है। तो अगर उस टाइम को आप यूज़ करते हैं, उस टाइम में आप मिलते हैं, तो ज़ाहिर है प्रेगनेंसी के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मार्केट में ओवुलेशन किट्स भी अवेलेबल हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि अच्छा एग रिलीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। वो कुछ ऐसे हार्मोन्स को टेस्ट कर लेते हैं। सो अगर आप इन डेज़ को यूटिलाइज़ करते हैं और आप एक अच्छी हेल्दी डाइट ले रहे हैं, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप नेचुरली जो शादी का शुरू का 1 साल है उसमें ही कंसीव कर जाते हैं। अलबत्ता अगर आप 1 साल तक ये सारे मेथड्स करते हैं और 1 साल में आप कंसीव नहीं करते हैं, तो उस सूरत हाल में, या फिर अगर आपको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम आप पिक कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में आपस में मिलने में प्रॉब्लम है, या फिर आपके जो है वो पीरियड के डेज़ का प्रॉब्लम है, या चेहरे पे बाल का इशू है, या हस्बैंड को कोई इशू है, तो ऐसी सूरत हाल में आप 1 साल से पहले भी डॉक्टर के पास जाके अपने टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं तो 1 साल तक प्लीज़ परेशान मत होइए। 1 साल तक आप नेचुरली ही जो है वो कोशिश कीजिए। ज़्यादातर कपल्स जो हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो 1 साल के अंदर प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इसके लिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आपको किसी किस्म का इसके बारे में कोई सवाल है, कोई शक है, तो ऐसी सूरत हाल में आप अपनी प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए ज़रूर डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं, जिसमें हो सकता है वो कुछ आपके इनिशियल्स टेस्ट करवा लें और उसके बाद आपको ऐसे ही हिदायत देकर आपको जो है वो एश्योरिटी दिलवा दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।